बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाली वैल्यू होती है और नोमिनेटर जो है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, ये देखें ज़रा। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है, उसमें कहते हैं टू रैशनलाइज आर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट और a माइनस बी एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, a प्लस बी का जो एक्स स्क्वायर रूट का जो कॉन्जुगेट होगा, उसको जो हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, वी मल्टीप्लाई बोथ द नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। ठीक है, कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसमें पहला सवाल है, उसको हम सोल्व करते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे करेंगे? जो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसका ही हमने नमरेटर और डिनोमिनेटर बनाकर मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो उसमें हमने साइन चेंज करना होता है, ये नमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया है, वो जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ऊपर वाली वैल्यू जो है न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर होती है। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 13 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये देखें नीचे अब कौन सी वैल्यू बन रही है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, जब इस तरह की शक्ल में हो जाए तो फिर हमने क्या करना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने क्लोज करना होता है। तो ये भी इसी तरह वैल्यू, ये हमारा a है और ये b है। ठीक है, ये दोनों में इसी तरह साइन का फ़र्क है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 3 स्क्वायर रूट ब्रैकेट में। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये कैसे करता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ठीक है, ये 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू हो जाएगी और ऊपर मल्टीप्लाई 2, ये दो दो आपस में 2 दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम स्क्वायर रूट को पावर के साथ कट कर देते होते हैं। तो अब कट करके हमारे पास बच गया 3 वैल्यू। अब क्या करेंगे, 13 ब्रैकेट में 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, आगे नीचे 16 में से 3 निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 13। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये 13 और ये 13 हमने काट देनी है। तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारी वैसे ही आ जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। पहले तो हमारे पास डबल वैल्यू होती थी, उसमें तो मेरा प्लस माइनस होता था। जब कोई भी सिंगल वैल्यू हो तो हमने उसी के साथ बगैर साइन चेंज किए मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम, 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, ओवर ये दोनों सेम है। जब बेस में दोनों हमारे पास बेस सेम हो तो पावरों को क्या करते होते हैं, और दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर, सॉरी, दोनों बेस अब अगर सेम हो और पावर जो है क्या करते होते हैं, बेस एक लिख के तो पावर इसकी भी एक एक, दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इसी में भी ये भी हुआ, दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर रूट से काट देंगे। तो स्टूडेंट, हमने इसको कट किया तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बची। अब क्या करना है, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, ये भी स्क्वायर रूट की वैल्यू है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 के साथ भी और 3 5 के साथ। इसको किस तरह करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 2 जार 6 हो जाएगा, और जो 3 5 के साथ होगा तो फिर क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, एक हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, एक ये बनेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट में, 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट में ओवर 3। तो ये हमारा इसका आंसर होगा।
पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट -1 और 5 स्क्वायर रूट। अब इसको किस तरह करेंगे, जिस तरह हमने लास्ट वाला सॉल्व किया उसी तरह इसको भी करते हैं। 2 स्क्वायर रूट -1 और 5 स्क्वायर रूट। ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज किया हुआ है क्योंकि सिंगल वैल्यू है। अब क्या करेंगे, ये 5 इस वैल्यू सारी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट -1 के साथ। दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम हो तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें पावर को प्लस करना होता है। तो दोनों की पावर, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2। 5 स्क्वायर रूट है 2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से काट दिया हमने, हमारे पास क्या बचा, ये 5 2 ज़ार, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों, ये बाहर है और ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अंदर है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -5 स्क्वायर रूट ही रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास नीचे क्या बचा 5, ये इसका आंसर निकल आया। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसको भी हम देखते हैं उसी तरह ही। 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, 6 + 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। ओके स्टूडेंट, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर वाली सेम है, जब दोनों सेम होगी तो हम इसके बेस को लेके पावर जो है वो प्लस कर देते होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये दोनों बेस सेम है, इनकी पावर इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और इस सारे की भी 1 है, दोनों को हो जाएगी 2 हो जाएगी। नीचे वाली क्या है, नीचे वाले हमारा ये फार्मूला बन रहा है a - b, a+b। इसको क्लोज करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, a² - b²। इसी तरह हमने इसको निकालना है, 6 का स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ये किसकी वैल्यू बन रही है, कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a - b का स्क्वायर निकालें तो हमारे पास होता है a² + b² + 2ab। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो दूसरे वाली ये b की, ये वैसे ही मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको जब सोल्व करना है आपने नहीं लिखना, ठीक है। ये समझाने के लिए, ये a की वैल्यू है, ये b की। इसी फार्मूले के मुताबिक अगर हम खोलें, ये a का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा 4 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, फिर a और फिर b। a हमारे पास क्या था 6, b क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट, इस तरह ही हमने नीचे इसकी करना है। 6 का स्क्वायर हमारे पास होगा 36 माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसका स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास इधर आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर हमारा होगा 36, 4 का स्क्वायर ये हम अलग अलग करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 16 2 32। इस तरह ये हमारे पास 32 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम 16 -16 2 ज़ार 32 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं, 36 और 32 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 -48 स्क्वायर रूट 2 और 36 में से 32 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इनमें से हमने 4 कॉमन निकालते हैं। जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं 4 के साथ। 4 1 ज़ार 4, 6 में से 4 निकालें 2, 8 4 7 ज़ार 28, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 17। अब इधर बचेगा हमारे पास 17 क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा 48 को भी करके देख लेते हैं 4 के साथ। 4 1 ज़ार 4, 4 में से 4 निकाला 0, ये 8 4 2 ज़ार 8, हमारे पास क्या है 12। 12 इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा नीचे, और 4 ये 4 4 से हम काट देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 - 12 स्क्वायर रूट 2। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट, 3 स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट + 2
स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये देखिए दोनों सेम वैल्यू है, बेस सेम है, तो इनकी पावर को हमने जैसे कहा था बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दोनों की पावर को हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास 1 और ये 1 दोनों की पावर 1 है, ये वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने सवाल में नहीं लिखना। तो हम क्या करेंगे, इनकी बेस को प्लस कर देते हैं, -2 स्क्वायर रूट और 2, नीचे ये दोनों की कौन सा फार्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी, इनको क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट, अब ये कौन सी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ए माइनस बी का जो स्क्वायर निकालें तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह ये ए जो हमारे पास ये वाला है वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है, बी जो है दूसरी वैल्यू, हम इसको खोलते हैं इसी तरह, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, 3 स्क्वायर रूट फर्स्ट 2 स्क्वायर रूट सेकंड ओवर, ये हमारा स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बचेगा, इधर 2 बच जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास बच गया 3 प्लस 2 माइनस, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है, हमने आगे किया है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टू ज़ार हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट, तो 2 6 स्क्वायर रूट, 3 में से 2 निकाले हमारे पास बचेगा 1। अब ये दोनों को वैल्यू को प्लस करेंगे, 5 माइनस 2 6 स्क्वायर रूट, तो नीचे 1 की वैल्यू को नहीं इतनी होती, तो हम इसको ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट, 4 स्क्वायर रूट 3 और 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर वाली को हम ऊपर वाली के साथ ही 4 स्क्वायर रूट 3 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इसी तरह हम नीचे वाली को, नीचे स्टूडेंट वो हमारे पास फार्मूले वाली शेप बन जाएगी, फिर a माइनस बी ए प्लस बी, इनको क्लोज करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी सेम उसी तरह, ये पहली वाली को से ए कंसीडर करेंगे, दूसरी को बी कंसीडर करेंगे, तो हम उसी तरह इसको करते हैं 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर 4 स्क्वायर रूट 3 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 7, इधर 7 बच गया, इधर 5 बच गया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 4 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 7 में से 5 निकला 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये कटिंग कर दी हमने टेबल्स में, तो हमारे पास बच गया, इधर 2 बच गया था, 2 3 स्क्वायर रूट, इधर बच गया हमारे पास 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.12 का क्वेश्चन नंबर 1 जो वो भी कंप्लीट हुआ।